दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कामना तरु। राजा इंद्रनाथ का देहांत हो जाने के बाद कुंवर राजनाथ को शत्रुओं ने चारों ओर से ऐसा दबाया कि उन्हें अपने प्राण लेकर पुराने सेवक के शरण में जाना पड़ा, जो एक छोटे से गांव का जागीरदार था। कुंवर स्वभाव से ही शांति प्रिय, रसिक, हंस खेल कर समय काटने वाले युवक थे। रण क्षेत्र की अपेक्षा कवि क्षेत्र में अपने चमत्कार दिखाना उन्हें अधिक प्रिय हो रहा था। रसिक जनों के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए काव्य की चर्चा करने में उन्हें जो आनंद मिलता था, वह शिकार या राजा के दरबार में नहीं। इस पर्वतमालाओं से घिरे हुए गांव में आकर उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ, उसके बदले वह ऐसे ऐसे कई राज्य त्याग सकते थे। यह पर्वतमालाओं की मनोहर छटा ही थी, यह नेत्र रंजक हरियाली, यह जल प्रवाह की मधुर बीना, यह पक्षियों की मीठी बोलियां, यह मृग शावकों की छलांगे, यह बछड़ों की कुलेलें, यह ग्राम निवासियों की बालोचित सरलता, यह रमणियों की संकोच में चपलता, ये सभी बातें उनके लिए नहीं थी। पर इन सबों से बढ़कर जो वस्तु उन्हें आकर्षित करती थी, वह जागीरदार की युवती कन्या चंदा थी। चंदा घर का कामकाज अपने आप ही किया करती थी। उसको माता की गोद में खेलना नसीब नहीं हुआ था। पिता की सेवा में ही वह रमी रहती थी। उसका विवाह इसी साल होने वाला था कि इसी बीच कुंवर जी ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और आशाओं को अंकुरित कर दिया था। उसने अपने पति का जो चित्र मन में खींच रखा था, वही मानव रूप धारण करके उसके सम्मुख आ गया था। कुंवर की आदर्श रमणी भी चंदा के ही रूप में अवतरित हो गई थी। लेकिन कुंवर समझते थे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। चंदा भी समझती थी, कहाँ यह और कहाँ मैं। दोपहर का समय था और जेठ का महीना। खपड़ेल का घर भट्टी की भांति तपने लगा। खस की टट्टियों और तहखानों में रहने वाले राजकुमार का चित्त गर्मी से इतना बेचैन हुआ कि वह बाहर निकल आए और सामने बाग में जाकर एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गए। सहसा उन्होंने देखा, चंदा नदी से जल की गागर लिए चली आ रही है। नीचे जलती हुई रेत थी, ऊपर जलता हुआ सूर्य। लूह से उसकी देह झुलसती जाती थी। कदाचित इस समय प्यास से तड़पते हुए आदमी की भी नदी तक जाने की हिम्मत न पड़ती। चंदा क्यों पानी लेने गई थी? घर में पानी भरा हुआ है, फिर इस समय वह क्यों पानी लेने निकली? कुंवर दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेष्टा करते हुए बोले, मुझे दे दो और भागकर छांव में चली जाओ। इस समय पानी लाने का क्या काम था? चंदा ने गागर न छोड़ी, सिर से खिसका हुआ आंचल संभाल कर बोली, तुम इस समय कैसे आ गए? शायद मारे गर्मी के अंदर न रह पाए हूँ। कुंवर साहब, मुझे दे दो, नहीं तो मैं यह छीन लूँगा। चंदा ने मुस्कुरा कर कहा, राजकुमारों को गागर लेकर चलना शोभा नहीं देता। कुंवर ने गागर का मुंह पकड़कर कहा, इस अपराध का बहुत बड़ा दंड सह चुका हूँ। चंदा, अब तो अपने राजकुमार को कहने में भी लज्जा आती है। चंदा, देखो, धूप में खुद को हैरान होते हुए और मुझे भी हैरान करते हो। गागर छोड़ दो, सच कहती हूँ, पूजा का जल है। कुंवर साहब, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा? चंदा, अच्छा भाई, नहीं मानते तो तुम ही ले चलो। हाँ, नहीं तो। कुंवर गागर लेकर आगे आगे चले। चंदा पीछे पीछे हो ली। बागीचे में पहुँचे तो चंदा एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक गई। बोली, इसी देवता की पूजा करनी है, गागर रख दो। कुंवर ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ कौन है यह देवता? चंदा, मुझे नज़र नहीं आता। चंदा ने पौधों को सींचते हुए कहा, यही तो है मेरा देवता। पानी पीकर पौधे की मुरझाई हुई पत्तियां हरी हो गईं, मानो उसकी आंखें खुल गई हों। कुंवर ने पूछा, यह पौधा क्या तुमने लगाया है? चंदा चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी से बांधते हुए कहा, हाँ, उसी दिन तो, जब तुम यहाँ आए थे। यहाँ पहले मेरी गुड़िया का घर औंधा था। मैंने गुड़ियों पर छाह करने के लिए यह आमोला का पेड़ लगा दिया था। फिर मुझे इसकी याद नहीं रही। घर के काम धंधों में मैं इतनी उलझी और भूल गई। जिस दिन तुम यहाँ आए, मुझे न जाने क्यों इस पौधे की याद आ गई। मैंने आकर देखा तो वह सूख गया था। मैंने तुरंत ही पानी लाकर इसे सींचा
तो कुछ कुछ ताज़ा होने लगा। तब से इसे सींचती आ रही हूँ। देखो यह कितना हरा भरा हो गया है। यह कहते कहते उसने सिर उठाकर कुंवर की ओर ताकते हुए कहा, और सब काम भूल जाऊं पर इस पौधे को पानी देना मैं नहीं भूलती। तुम ही इसके प्राणदाता हो। तुम ही ने आकर इसे जिला दिया, नहीं तो बेचारा सूख गया होता। यह तुम्हारे शुभागमन का स्मृति चिन्ह है। जरा इसे देखो, मालूम होता है हंस रहा है। मुझे तो जान पड़ता है कि यह मुझसे बोलता नहीं। सच कहती हूँ, कभी यह रोता है, कभी यह हंसता है, कभी रूठता है, पर यह आज लाया हुआ तुम्हारा पानी पीकर फूला नहीं समा रहा है। एक एक पत्ता तुम्हें धन्यवाद दे रहा है। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो वह पौधा कोई नन्हा सा क्रियाशील बालक है। जैसे चुंबन से प्रसन्न होकर बालक गोद में चढ़ने के लिए अपने दोनों हाथ फैला देता है, उसी भांति यह पौधा भी हाथ फैलाए जान पड़ा है। उसके एक एक अणु में चंदा का प्रेम झलक रहा है। चंदा के घर में खेती के लिए सभी औजार थे। कुंवर एक फावड़ा उठाए लाए और पौधे को एक थाला बनाकर चारों ओर ऊंची मेड़ उड़ा दी। फिर खुरपी लेकर अंदर मिट्टी को गाड़ दिया। पौधा और भी लहलहा उठा। चंदा बोली, कुछ सुनते हो क्या कह रहा है? कुंवर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कहता है अम्मा की गोद में ही बैठूंगा। चंदा, नहीं, यह कह रहा है इतना प्रेम करके फिर मुझे भूल न जाना। मगर कुंवर साहब को अभी राजपुत्र होने का दंड भोगना बाकी था। शत्रुओं को न जाने कैसे उनकी टोह मिल गई। इधर तो हित चिंतकों के आग्रह से विवश होकर बूढ़ा कुबेर सिंह चंदा और कुंवर का विवाह कराने की तैयारियां कर रहा था। उधर शत्रुओं का एक दल सिर पर आ पहुंचा। कुंवर ने उस पौधे के आसपास फूल पत्तों को लगाकर एक फुलवारी सी बना दी थी। पौधों को सींचना अब उसका काम था। प्रातःकाल वह कंधों पर कांवर रखे नदी से पानी ला रहे थे कि 10-12 आदमियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया था। कुंवर सिंह तलवार लेकर लौटा, लेकिन शत्रुओं ने उन्हें मार गिराया। अकेला अस्त्रहीन कुंवर क्या करता? कंधों पर कांवर रखे हुए बोला, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। सरदार बोला, हमें आपको पकड़ ले जाने का हुक्म है। तुम्हारा स्वामी मुझे इस दशा में भी नहीं देख सकता। खैर, अगर धर्म समझो तो कुबेर सिंह की तलवार मुझे दे दो। अपनी स्वाधीनता के लिए लड़कर प्राण दूंगा। इसका उत्तर यही मिला कि सिपाहियों ने कुंवर सिंह को पकड़कर मुश्कें कस दी और उन्हें घोड़े पर बिठाकर घोड़े को भगा दिया। कांवर वहीं पड़ी रह गई। उसी समय चंदा घर से निकली। देखा कांवर पड़ी हुई है और कुंवर को लोग घोड़े पर बैठाए जा रहे हैं। चोट खाए हुए पक्षी की भांति वह कई कदम दौड़ी, फिर गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ी। वह घबरा कर उठी और लाश के पास जा पहुंची। कुबेर अभी मरा न था, प्राण आंखों में अटके हुए थे। चंदा को देखते ही वह छिंच स्वर में बोला, बेटी कुंवर। इसके आगे वह कुछ न कह सके और प्राण निकल गए। पर इस शब्द कुंवर ने उसके आशय को प्रकट कर दिया था। 20 बरस बीत गए, कुंवर कैद से न छूट सके। यह एक पहाड़ी किला था। जहाँ तक निगाह जाती थी सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नजर आती थी। किले में उन्हें कोई कष्ट न था। नौकर चाकर, भोजन, वस्त्र, सैर शिकार, किसी भी बात की उन्हें कोई कमी न थी। पर उस अग्नि को कौन शांत करता जो नित्य कुंवर के हृदय में जला करती थी। जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी, कोई प्रकाश न था। अगर कोई इच्छा थी तो बस यही कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा कर लें जहां उन्हें वह सब कुछ मिला जो एक मनुष्य को मिल सकता था। हाँ, उनके मन में बस एक यही अभिलाषा थी कि उस पवित्र इन स्मृतियों से रंजित भूमि के दर्शन कर पाएं जहां उनके जीवन का उस नदी के तट पर अंत कर दें। वही नदी का किनारा, वही वृक्ष का कुंज, वही चंदा का छोटा सा सुंदर घर और उसकी आंखों में फिरा करता वह पौधा जिसे उन दोनों ने मिलकर सींचा था। उसमें तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। क्या वह दिन भी आएगा जब वह उस पौधों को हरा भरा पत्तियों से लदा हुआ देखेगा? कौन जाने, अब वह सूख भी गया होगा। कौन अब उसको सींचता होगा? चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़े ही बैठी होगी मेरे लिए। ऐसा संभव भी तो न होगा। उसे अब मेरी सुध भी न होगी। शायद कभी अपने घर की याद खींच लाती हो तो पौधों को देखकर उसे मेरी याद आ जाती हो।
मुझे जैसे अभागे के लिए इससे अधिक वह और क्या कर सकती है। उस भूमि को एक बार देखने के लिए वह अपना जीवन दे सकता था, पर यह अभिलाषा पूरी न होती थी। आह, एक युग बीत गया। शोक और नैराश्य ने उठती हुई जवानी को कुचल दिया था। न आंखों में ज्योति रही, न पैरों में शक्ति। जीवन क्या था? एक दुखदायी स्वप्न। उस सघन अंधकार में उसे कुछ न सूझता था। बस जीवन का एक ही आधार और एक ही अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्न जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था। फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जाएगा। उसे कोई भी इच्छा न रहेगी। सारा अनंत भविष्य, सारी अनंत चिंताएं इसी एक स्वप्न में लीन हो जाती थीं। उसके रक्षकों को अब उसकी ओर से कोई शंका न थी। उन्हें उस पर दया आती थी। रात को पहरे पर केवल एक ही आदमी रह जाता था और लोग मीठी नींद में सोया करते थे। कुंवर भाग जा सकता था, इसकी कोई संभावना, कोई शंका न थी। यहाँ तक कि एक दिन एक सिपाही भी निशंक होकर बंदूक लिए लेट रहा था। निद्रा किसी हिंसक पशु की भांति ताक लगाए बैठी थी। लेटते ही टूट पड़ी। कुंवर ने सिपाही की नाक की आवाज़ सुनी। उनका हृदय बड़े बेग से उछलने लगा। यह अवसर आज कितने दिनों के बाद उन्हें मिला था। वह उठे, मगर पांव थर-थर काँप रहे थे। बरामदे के नीचे उतरने का साहस न हो सका। कहीं इसकी नींद खुल गई तो हिंसा उनकी सहायता कर सकती थी। सिपाही की बगल में उनकी तलवार पड़ी थी, पर प्रेम का हिंसा से बैर है। कुंवर ने सिपाही को जगा दिया। वह चौंक कर उठ बैठा। रहा सहा संशय भी दूर हो गया और उसके दिल से निकल गया। दूसरी बार जो सोया तो वह खर्राटे लेने लगा। प्रातःकाल जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने लपक कर कुंवर के कमरे की ओर झांका। कुंवर का कोई पता न था। कुंवर इस समय हवा के घोड़ों पर सवार कल्पना की द्रुत गति से भागा जा रहा था, उस स्थान को जहां सुखद स्वप्न देखा था। किले में चारों ओर तलाश हुई। नायक ने सवार घोड़े दौड़ाए, पर उसका कहीं पता न चल पाया। पहाड़ी रास्तों को काटना कितना कठिन था। उस पर अज्ञातवास की कैद, मृत्यु के दूत पीछे लगे हुए थे, जिनसे बचना मुश्किल था। कुंवर को कामना तीर्थ में महीनों लग गए। जब यात्रा पूरी हुई तो कुंवर में एक कामना के सिवा और कुछ भी शेष न था। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो संध्या हो गई थी। वहां बस्ती का नाम भी न था। दो चार टूटे फूटे झोपड़े उस बस्ती के चिन्ह स्वरूप शेष रह गए थे। वह झोपड़ा जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था, जिसके नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भांति वह भग्न हो गया था। झोपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में अपनी करुण कथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही चंदा चंदा पुकारने लगे। पुकारते हुए दौड़े। उन्होंने उस रज को माथे पर मला, मानो किसी देवता की विभूति हो, और उसकी टूटी हुई दीवारों से चिमट कर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा, वह रोने के लिए ही इतनी दूर आए थे। रोने की अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी, पर इस रुदन में कितना स्वर्गीय आनंद था। क्या समस्त संसार का सुख इन आंसुओं की तुलना कर सकता था। तब वह झोपड़े से निकले। सामने मैदान में एक वृक्ष के हरे भरे नवीन पल्लवों को गोद में लिए मानो उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था। यह वह पौधा है जिसे आज से 20 वर्ष पहले दोनों ने आरोपित किया था। कुंवर उन्मत्तता की भांति दौड़े और जाकर उस वृक्ष से लिपट गए, मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से लगा रहा हो। यह उसी प्रेम की निशानी है, उसी अक्षय प्रेम की, जो इतने दिनों बाद आज विशाल वृक्ष हो चुका है। कुंवर का हृदय ऐसा हो उठा मानो इस विशाल वृक्ष को अपने अंदर रख लेगा, जिसमें उसने हवा का झोंका भी न लगे। उसने एक एक पल्लव पर चंदा की स्मृति बैठी हुई देखी। पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी उन्होंने सुना था। उनके हाथों में दम न था। सारी देह भूख, प्यास और थकान से स्थिर हो रही थी, पर वह उस वृक्ष पर चढ़ गए। इतनी फुर्ती से चढ़े कि बंदर भी न चढ़ता होगा। सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर उन्होंने चारों ओर गर्वपूर्ण दृष्टि डाली। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदामय हो रहा था। दूर की नीली पर्वत श्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी। आकाश में तैरने वाली लालिमाएं नौकाओं पर चंदा ही उड़ा करती थी। सूर्य की श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा ही बैठी हंस रही थी। कुंवर के मन में आया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआ जीवन के पूरे दिन
कर लेता। जब अंधेरा हो गया तो कुंवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमि झाड़कर पत्तियों की शैया बनाकर लेट पड़े। यही उनके जीवन का स्वर्ग स्वप्न था, यही वैराग्य था। अब इस वृक्ष की शरण छोड़कर वह कहीं न जाएंगे। दिल्ली के तख्त के लिए भी वह इस आश्रम को न छोड़ेंगे। उसी स्निग्ध अमल चांदनी में सहसा एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठा और दर्द में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह वृक्ष सिर धुन रहा हो। वह नीरव रात्रि उस वेदनामय संगीत से हिल उठी। कुंवर का हृदय इस तरह ऐंठने लगा मानो वह फट जाएगा। स्वर में करुणा और वियोग के तीर से भरे हुए थे। आह पक्षी, तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछुड़ गया होगा, नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतनी विषाद और इतना रुदन कहाँ से आता। कुंवर के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। एक एक स्वर तीर की भांति उसके दिल को छेद रहा था। वह बैठे न रह सके। उठकर आत्मविस्मृति की दशा में दौड़े हुए वह झोपड़े में पहुंच गए। वहां से फिर वृक्ष के नीचे आए। उस पक्षी को कैसे पाएं? कहीं दिखाई नहीं देता। पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर को नींद आ गई। उन्हें स्वप्न में ऐसा जान पड़ा कि वह पक्षी उनके समीप आ गया है। कुंवर ने ध्यान से देखा तो वह पक्षी कोई और नहीं, चंदा ही थी। हाँ, प्रत्यक्ष चंदा। कुंवर ने पूछा, चंदा, यह पक्षी कहाँ है? चंदा ने कहा, मैं तो वही पक्षी हूँ। कुंवर, तुम पक्षी हो? क्या तुम ही गा रही थी? चंदा, हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह रोते रोते एक युग भी बीत गया। कुंवर, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? चंदा, उसी झोपड़े में जहाँ तुम्हारी खाट थी। उसी खाट के बान से मैंने अपना घोंसला बनाया है। कुंवर, और तुम्हारा जोड़ा? चंदा, मैं अकेली हूँ। चंदा को अपने प्रियतम का स्मरण करने में, उसके रोने में जो सुख है उसके जोड़े में कहाँ। मैं इसी तरह अकेली रहूंगी और अकेली मरूंगी। कुंवर, मैं क्या पक्षी नहीं हो सकता? चंदा चली गई। कुंवर की नींद खुल गई। उषा की लालिमा आकाश पर छाई हुई थी और वह चिड़िया कुंवर की सैया के समीप एक डाल पर ही बैठी चहक रही थी। अब उसमें संगीत की करुणा न थी, विलाप न था, उसमें आनंद था, चापल्यता थी, सारल्यता था। वह वियोग का करुण क्रंदन नहीं, मिलन का मधुर संगीत ही था। कुंवर सोचने लगे, इस स्वप्न का क्या रहस्य है। कुंवर ने सैया से उठते ही एक झाड़ू बनाई और झोपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी इसकी यह भग्न दशा नहीं रह सकती। वह इसकी दीवारें उठाएंगे, इस पर छप्पर डालेंगे और इसे लीपे पोतेंगे। इसमें उन्होंने चंदा की स्मृति का वास पाया। झोपड़े के एक कोने में वह कांवर रखी हुई थी जिस पर पानी ला ला कर वह इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने कांवर उठा ली और पानी लाने चल दिए। 2 दिनों से कुछ भी भोजन न किया था। रात को भूख लगी हुई थी, पर इस समय भोजन की बिल्कुल भी इच्छा न थी। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। उन्होंने नदी से पानी ला ला कर मिट्टी को भिगोना शुरू किया। दौड़े जाते थे और आते थे। इतनी शक्ति उनमें कभी न थी। एक ही दिन में एक दीवार उठ गई जितनी 4 मजदूर भी न उठा सकते थे। और कितनी सीधी, कितनी चिकनी दीवार थी कि कारीगर भी देखकर लज्जित हो जाता। प्रेम में शक्ति अपार होती है। संध्या हो गई। चिड़ियों ने बसेरा लिया, वृक्षों ने भी आंखें बंद की, मगर कुंवर को आराम कहाँ। तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे रखे जा रहे थे। हाय रे कामना, क्या तू इस बेचारे के प्राण ही लेकर छोड़ेगी? वृक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दिया। कुंवर के हाथ से घड़ा छूट पड़ा। हाथ और पैरों में मिट्टी लपेटकर वह वृक्ष के नीचे जा कर बैठ गए। उस स्वप्न में कितना लालित्य था, कितनी उल्लास, कितनी ज्योति थी। मानव संगीत इसके सामने बेसुरा आलाप था। उसमें यह जागृति, यह अमृत, यह जीवन आनंद कहाँ। संगीत के आनंद में विस्मृति है, पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिमय होती है। अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति संगीत के सिवा और किसी में नहीं। कुंवर के हृदय नेत्रों के सामने वह दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधे को नदी के जल ला ला कर सींचती थी। हाय, क्या वे दिन फिर से आ सकते हैं? सहसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया जो कुंवर को देखकर प्रश्न करने लगा, जो साधारणतः 2 अपरिचित प्राणियों में हुआ करता है। कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे? पहले भी वह इसी गांव में रहता था, पर जब गांव उजड़ गया तो समीप के एक दूसरे गांव में जा बसा था। अब भी उसके खेत यहाँ थे। रात को जंगली पशु से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वह वहाँ आकर सोता था।
कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में एक कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ भाई, जानता क्यों नहीं, बेचारे यहीं तो मारे गए थे। तुमसे भी क्या जान पहचान थी? कुंवर, हाँ, उन दिनों कभी कभी आया करता था। मैं भी राजा की सेवा में ही नौकर था, उनके घर में कोई और न था। किसान, अरे भाई कुछ न पूछो, बड़ी करुण कथा है। उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी, केवल एक लड़की बची थी। आह, कैसी सुशील, कैसी सुघड़ कन्या थी। उसे देखकर आंखों में ज्योति आ जाती थी, बिल्कुल स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। जब कुबेर सिंह जीता था तभी कुंवर सिंह राजनाथ यहाँ से भाग कर आए थे और उनके यहाँ आकर रहने लगे थे। उस लड़की की कुंवर से कहीं बातचीत हो गई थी। जब कुंवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली ही रह गई। गांव वालों ने उसे बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए, उसके लिए वरों को तोड़ा न था भाई, ऐसा कोई न था जो उसे पाकर अपने आप को धन्य न समझता, पर वह किसी से विवाह करने पर राजी न हुई। यह पेड़ जो तुम देख रहे हो तब बहुत छोटा सा पौधा हुआ करता था। इसी के आसपास फूलों की कई और क्यारियां भी थीं। इन्हीं को गाड़ने निराने सींचने में उसका दिन कटता था। बस यही कहती थी कि हमारे कुंवर आते ही होंगे। कुंवर की आंखों में आंसुओं की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा, दिन दिन गुलती जा रही थी। तुम्हें विश्वास न आएगा भाई, उसने 10 साल इसी तरह काटे। इतनी दुर्बल हो गई कि उसकी पहचान न हो पाती थी, पर अब भी उसे कुंवर साहब के आने की आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्रेम कौन करेगा भाई? कुंवर न जाने मरे कि जिए, कभी उन्हें इस बिरहनी की याद भी आती होगी या नहीं, पर इसने तो ऐसा प्रेम किया कि जैसा निभाया जाना चाहिए। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो उसका हृदय फट जाएगा। वह कलेजा थाम कर बैठ गए। मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था, उससे चीलम भरी और 2-4 दम लगाकर बोला, उसके मरने के बाद यह घर गिर गया। गांव पहले ही उजड़ चुका था, अब तो और भी सुनसान हो गया। 2-4 आदमी यहाँ आकर बैठते थे, अब तो चिड़िया का पूत भी यहाँ नहीं आता। उसके मरने के कई महीनों बाद यही चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनाई दी थी। तब से बराबर इसे यहाँ बोलते हुए सुनता हूँ। रात को सभी चिड़िया यहाँ आकर सो जाती हैं, पर यह रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी दिखाई नहीं दिया, बस फुटैल है। दिन भर उसी झोपड़े में पड़ी रहती है, रात को इस पेड़ पर आकर बैठती है। मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुनकर रोना आ जाता है। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई कलेजे को मसोस रहा हो। मैं तो कभी कभी पैरों पर ही रो दिया करता हूँ। सब लोग कहते हैं कि यह वही चंदा है, अभी कुंवर के वियोग में विलाप कर रही है। मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है। आज न जाने क्यों यह मगन हो चुकी है। किसान तंबाकू पाकर फिर सो गया। कुंवर कुछ देर तक खोए हुए खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, चंदा, क्या सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? एक क्षण में चिड़िया आकर उनके हाथ पर बैठ गई। चंद्रमा के प्रकाश में कुंवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा मानो उसकी आंखें खुल गई हो, मानो उसकी आंखों के सामने से आवरण हट गया हो। पक्षी के रूप में भी चंदा की मुखाकृति अंकित थी। दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुंवर की लाश पड़ी हुई थी। कुंवर अब नहीं रहे, किंतु उनके झोपड़े की दीवारें बन गई हैं। ऊपर फूस का नया छप्पड़ पड़ गया है और झोपड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगा दी गई हैं। गांव के किसान इससे अधिक और क्या कर सकते थे? उस झोपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया। दोनों साथ साथ दाने चारे की खोज में जाते थे, साथ साथ आते थे। रात को दोनों ने उसी वृक्ष की डाल पर बैठे दिखाई दिए। उनका सुरम्य संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनाई देता है। वन के जीव जंतु वह स्वर्गीय गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। यह पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को संदेह नहीं। एक बार एक व्यथा ने इन पक्षियों को फंसाना चाहा, पर गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया और उन पक्षी को आज़ाद कर दिया। दोनों जोड़े के रूप में उसी झोपड़े में निवास करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।